नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई फिल्म बागी 4 की। जी हाँ, काफी चर्चा में रही है ये फिल्म। हमारे पास एक दर्शक का पहला रिएक्शन और विश्लेषण है काफी डिटेल में, तो आज हम उसी नजरिए से इस फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या है उनका टेक। हाँ, क्योंकि देखिए फिल्म को लेकर माहौल तो बना था, पोस्टर्स आए, टीजर, ट्रेलर। हाँ, वो टैगलाइंस भी काफी चली। वही एवरी आशिक इज द विलन और दूसरी दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। तो अब ये नॉट द सेम वाली बात कितनी सही बैठती है फिल्म पर, यही देखने के लिए हम इस सोर्स के विश्लेषण में उतर रहे हैं। ठीक है। मकसद सीधा है, सोर्स ने क्या खास देखा, क्या पसंद आया, क्या नहीं, वो मुख्य बातें आपके सामने रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी से शुरू करते हैं बिना स्पॉइलर दिए। सोर्स के मुताबिक कहानी एक ऑफिसर की है, रोनी जी। उसे कुछ अजीब से भ्रम हो रहे हैं, हैलुसिनेशंस जैसे कहते हैं। अच्छा। उसे अपनी मरी हुई प्रेमिका दिखती है जो बाकियों को नहीं दिखती। दिलचस्प। और बीच में इंटरवल के आसपास संजय दत्त का एक ट्विस्ट आता है। ओके। तो सोर्स ने कुछ सवाल उठाए हैं, जैसे क्या रोनी को सच में ये भ्रम हो रहे हैं या ये भी कहानी का कोई हिस्सा है? मतलब कोई साजिश तो नहीं? हाँ, कुछ वैसा। और संजय दत्त का असली किरदार क्या है, ये सब जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी, ऐसा सोर्स का मानना है। ये जो हेलुसिनेशन वाला एंगल है, इस वजह से सोर्स इसे साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर कह रहा है। अच्छा, साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर। हाँ, मतलब जहाँ एक्शन तो है पर किरदार के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर भी जोर है, जबकि फिल्म को बेचा सिर्फ एक्शन थ्रिलर कहकर गया था। ये बात तो है। और एक और चीज सोर्स ने कही, वो ये कि फिल्म देखते हुए दर्शक को खुद भी कभी कभी लग सकता है कि शायद उसे ही कुछ भ्रम हो रहा है। अरे हाँ, मतलब स्क्रीन पर जो चल रहा है उस पर बस यकीन करते जाना है, ज्यादा सवाल नहीं करने। एक तरह से पूरी तरह डूब जाने की डिमांड करती है फिल्म। अच्छा, ये तो कहानी का एक पहलू हुआ। अब जरा विजुअल्स और वीएफएक्स पर आते हैं। हाँ, इस पर सोर्स की राय थोड़ी सख्त है। मैंने भी पढ़ा, वीएफएक्स यानी कंप्यूटर जनरेटेड सीन्स पर काफी आलोचना है। जी, सोर्स का कहना है कि ट्रेलर में कुछ शॉट्स ठीक थे, जैसे वो रेड एप्रन फाइट सीन। हाँ, वो तो काफी दिखाया गया था। पर फिल्म में बाकी जगहों पर वीएफएक्स का काम बहुत कमजोर लगा, ऐसा मानना है। कुछ उदाहरण दिए हैं सोर्स ने? हाँ बिल्कुल, जैसे एक शेर वाला शॉट है। ओ हाँ, वो ट्रेलर में भी था शायद। हाँ, फिर खून वाले कुछ दृश्य हैं, दिन को रात दिखाने की कोशिश वाले सीन हैं, और एक खेत में पुलिस वालों वाला सीन भी। अच्छा। सोर्स का कहना है कि ये बड़े पर्दे पर और भी ज्यादा बनावटी लग रहे थे। तो ये सिर्फ एक तकनीकी कमी है या इसका असर कहानी पर भी पड़ा? देखिए, सोर्स इसी बात पर जोर दे रहा है, ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये दर्शक के अनुभव से जुड़ा है। सोर्स का सवाल वाजिब है कि अगर कोई शॉट, जैसे वो शेर वाला, इतना कमजोर दिख रहा था तो उसे फिल्म में रखा ही क्यों? सही बात है। क्या ये दिखाता है कि सोचा कुछ गया था पर शायद बजट या समय की कमी से वो ठीक से बन नहीं पाया? खराब वीएफएक्स ध्यान भटकाता है, कहानी से कनेक्शन तोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मेन लीड पर, टाइगर श्रॉफ। उनके प्रदर्शन के बारे में सोर्स क्या कहता है? यहाँ थोड़ी हैरानी हुई मुझे पढ़कर। हाँ, यहाँ तारीफ है। सोर्स ने टाइगर श्रॉफ के अभिनय की तारीफ की है, खासकर उन सीन्स की जहां वो चुप थे या एक्शन कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और कुछ रोने वाले या दुख वाले सीन्स में भी उनके काम को ठीक बताया गया है। सोर्स ने यह भी लिखा कि उनमें प्रतिभा बहुत है जो बाहर आने के लिए मतलब छटपटा रही है। उनके शब्द थे, टैलेंट तड़प रहा है कि मैं कहां से निकलूं। अरे वाह। लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि उनका 100% पोटेंशियल अभी तक शायद किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तारीफ को कैसे समझें? क्या ये पिछली बागी फिल्मों से कुछ अलग था अभिनय के मामले में? नहीं, सोर्स इस मामले में साफ है। उनका कहना है कि अभिनय के लिहाज से ये पिछली बागी फिल्मों से बहुत अलग नहीं था। अच्छा। लेकिन एक्शन में टाइगर की जो मेहनत है, जो लगन है, वो साफ दिखती है। सोर्स उसी की तारीफ कर रहा है। हाँ। तो ये एक तरह का विरोधाभास है जिस पर सोर्स इशारा कर रहा है। एक तरफ एक्टर की क्षमता और कोशिश, दूसरी तरफ शायद वो किरदार या निर्देशन जो उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हाँ, ये कई एक्शन स्टार्स के साथ होता है शायद। बिल्कुल, सोर्स की नजर में टाइगर तैयार हैं पर शायद मौके वैसे नहीं मिल रहे। सोचने वाली बात है। चलिए अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, फिल्म की ए रेटिंग। एडल्ट्स ओनली। हाँ, इस पर सोर्स ने बड़ा सवाल उठाया है। क्यों, क्या दिक्कत थी? उनका कहना है कि ट्रेलर में हिंसा के कई ऐसे दृश्य दिखाए गए थे जो काफी इंटेंस थे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था, उंगली काटना, अंगूठे से फिंगरप्रिंट लेना। हाँ, और वो कटे हाथ से सिगार जलाना, किसी को बीच से फाड़ देना, इस तरह के शॉट्स। जी। लेकिन सोर्स का कहना है कि ये सब दृश्य फिल्म से काट दिए गए हैं।
गायब हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ तक कि कुछ डायलॉग्स भी बदले गए हैं। तो फिर ए रेटिंग क्यों दी? यही तो सोर्स का सवाल है कि अगर इतनी कटौती करनी ही थी तो फिर ए रेटिंग का मतलब क्या रह गया? क्या ये सिर्फ शुरू में माहौल बनाने के लिए था? तो मतलब ट्रेलर में कुछ और, फिल्म में कुछ और? बिल्कुल। सोर्स के विश्लेषण का ये एक मुख्य बिंदु है। ये दिखाता है कि मार्केटिंग और फाइनल प्रोडक्ट में कितना अंतर आ सकता है सेंसर की वजह से। सही है। सेंसरशिप कैसे किसी फिल्म, खासकर एक्शन फिल्म के टोन को बदल सकती है, ये उसका उदाहरण है। शायद मेकर्स ज्यादा डार्क फिल्म बनाना चाहते थे, पर दर्शकों तक आते आते वो हल्की हो गई। और कहानी की बात करते हैं। सहायक कलाकारों के बारे में सोर्स का क्या कहना है? यहाँ थोड़ी मिलीजुली राय है। एक तरफ उपेंद्र लिमय के काम की बहुत तारीफ है। हाँ, वो तो कमाल के एक्टर है। सोर्स ने लिखा है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म में जान आ जाती है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा जैसे जाने माने एक्टर्स के किरदारों को सोर्स ने पूरी तरह से बर्बाद बताया है। अरे, ऐसा क्यों? उनका मानना है कि इन प्रतिभाशाली कलाकारों की क्षमता का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उनके किरदार बहुत कमजोर लिखे गए थे। ये तो निराशाजनक है। और कहानी के बारे में? कहानी को सोर्स ने पूरी तरह से आउटडेटेड कहा है, मतलब पुराने ढर्रे की कहानी। अच्छा। और उसका जो प्रस्तुतिकरण है, जो स्क्रीन प्ले है, उसे भी कमजोर माना है। तो मतलब कहानी और सहायक किरदार दोनों ही कमजोर? सोर्स के हिसाब से हाँ। और ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि क्या सिर्फ एक बड़े स्टार का एक्शन या उसकी मौजूदगी एक ऐसी फिल्म को बचा सकती है जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो? सही सवाल है। और ये मेकर्स पर भी सवाल है कि इतने अच्छे एक्टर्स को लेके आप उन्हें ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल। अच्छा, कहानी और किरदारों के बाद अब संगीत और फिल्म की रफ्तार पर आते हैं। गाने वाने कैसे थे? संगीत के बारे में सोर्स का कहना है कि सुनने में ठीक ठाक हैं, कुछ गाने अच्छे लगते हैं कानों को, कुछ डांस नंबर्स भी हैं। लेकिन असली मुद्दा गानों की प्लेसमेंट का है। सोर्स के मुताबिक गाने कहीं भी बेतरतीब ढंग से रखे हुए लगते हैं। मतलब कहानी के फ्लो में फिट नहीं होते? हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बस गाना डालना था तो डाल दिया, कहानी के बहाव को तोड़ते हैं। तो क्या इससे फिल्म की रफ्तार धीमी हो गई? एक्शन थ्रिलर में तो पेस जरूरी होता है। हाँ, सोर्स का यही मानना है। उन्होंने ये सुझाव भी दिया है कि एक्शन थ्रिलर में जरूरी नहीं कि हर गाना पूरा पूरा चलाया जाए। सही बात है। गानों को एडिट करके छोटा किया जा सकता था ताकि फिल्म की गति बनी रहे, थ्रिल बना रहे। गलत टाइमिंग पर या ज्यादा लंबे गाने माहौल बिगाड़ सकते हैं। एडिटिंग से कसावट लाई जा सकती थी, ये कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल। दर्शकों के रिएक्शन के बारे में भी सोर्स ने एक किस्सा बताया है, वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, वो नागपुर वाला किस्सा है ना? हाँ, वही। सुबह 9 बजे के शो में सिर्फ 12 लोग थे, और उसमें से भी 7 लोग वो थे जिनके साथ सोर्स ने टिकट शेयर की थी ताकि शो कैंसिल ना हो। कमाल है। उन्होंने ये भी बताया कि उसी मल्टीप्लेक्स में कंजूरिंग यूनिवर्स की फिल्म के शो लगभग हाउसफुल थे, जबकि बागी 4 के शो खाली जा रहे थे। तो इस एक किस्से से क्या मतलब निकालें? क्या दर्शक बदल रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक शहर, एक शो की बात है तो कोई बड़ा नतीजा निकालना मुश्किल है। पर हाँ, ये शायद उस तरफ इशारा करता है जो सोर्स ने भी कहा, लोग भाई यार समझदार हो चुके हैं। शायद दर्शक अब ज्यादा सोच समझकर चुनकर फिल्में देख रहे हैं, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है, पर दिलचस्प ये है कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी सोर्स बार बार यही कह रहा है कि आप खुद जाकर फिल्म देखें और अपनी राय बनाएं। हाँ, ये बात उन्होंने कही है। और ये भी साफ किया है कि फिल्म परिवार के साथ देखी जा सकती है, कोई वल्गैरिटी या अश्लीलता नहीं है। अच्छा। बस एक्शन वाला खून खराबा है जो एनिमल या मार्को जैसा एक्सट्रीम नहीं है। पर हाँ, ए रेटेड है तो थोड़ा तो है। ठीक है, तो अंत में सोर्स का फैसला क्या रहा? ओवरऑल रेटिंग क्या दी? उन्होंने फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स दिए हैं। सिर्फ 2 स्टार? हाँ, और उनका कहना है कि पूरा अनुभव उन्हें जबरदस्ती का लगा, फोर्स्ड महसूस हुआ, जैसे चीजें थोपी जा रही हों। लेकिन फिर वही बात, उनका जोर इसी पर है कि ये उनकी अपनी राय है, दर्शक खुद देखें और खुद तय करें। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें जी, तो सोर्स के नजरिए से जी, बागी 4 एक मिलीजुली फिल्म है। हाँ, एक मिक्स्ड बैग कह सकते हैं। जहां टाइगर श्रॉफ का एक्शन, उनकी कोशिश, उपेंद्र लिमये का काम जैसी कुछ चीजें अच्छी हैं, जी, वहीं कहानी का पुरानापन, वीएफएक्स की कमजोरी, अच्छे सहायक कलाकारों का सही इस्तेमाल न होना और गानों के प्लेसमेंट से लेकर सेंसरशिप तक के फैसले, इन सब पर गंभीर सवाल हैं। बिल्कुल सही। और इस पूरी बातचीत से जो सोर्स के विश्लेषण पर आधारित है, एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। जैसा कि सोर्स ने कई जगहों पर इशारा किया, हाँ। चाहे वो टाइगर श्रॉफ की पूरी क्षमता का इस्तेमाल न होना हो, या दूसरी टैलेंटेड एक्टर्स का ज़ाया होना, या फिर वीएफएक्स और सेंसरशिप जैसे समझौते हों, इन सब को देखते हुए सोचना पड़ता है
कि क्या अक्सर ऐसा होता है कि एक फिल्म की जो असल संभावना होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो बनने की प्रक्रिया में कहीं खो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। कमर्शियल सिनेमा में जो कागज पर सोचा जाता है और जो अंत में पर्दे पर आता है, उसके बीच ये जो गैप आ जाता है, इसके पीछे कौन से दबाव काम करते हैं? क्या वो सिर्फ क्रिएटिव फैसले होते हैं या कमर्शियल मजबूरियां भी होती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच ये अंतर क्यों आता है। बिल्कुल, इस पर यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ है।